हे गाइस, तो मैंने रियलाइज़ किया, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि मैंने आज तक कभी भी आके, मेरे को कभी मौका नहीं मिला और मैं कभी भी आके मिष्टी, स्नो, लाइका के बचपन की बातें या फिर उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाया हूँ। मैंने सीधा इनको इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने बोला ये है मिष्टी, ये है स्नो, ये है लाइका। तो मैंने कभी बताया नहीं कि इन्होंने बचपन में क्या हरकतें करी हैं, बचपन की वीडियोस ऐसे नहीं शेयर करी कि मतलब ये हरकत वाली ये वीडियो है, ये हरकत वाली ये वीडियो है। तो मैंने सोचा आज मैं मिष्टी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगा कि बचपन में जब आई थी तो क्या था, कैसा था। तो मिष्टी पिछले साल की गर्मियों में आई थी, जून जुलाई के अराउंड, ठीक है। तो अभी जैसी लग रही है मिष्टी, मिष्टी बिल्कुल भी नहीं थी ऐसी, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है जब पपी से एक डॉग, अडल्ट डॉग बन जाता है। तो उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, उसके कलर में भी चेंज आता है, उसके नेचर में भी चेंज आता है, और वो कैसे अप्रोच करता है कुछ कुछ चीज़ों को, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो मिष्टी जब बचपन में आई थी उसकी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। फर्स्ट डे जब वो मेरे घर आई थी तो वो काँप रही थी। तो मेरे को लगा कि शायद हवा लग गई होगी बाहर, या फिर अपनी मम्मी से दूर हो गई है, या फिर एक एटमॉस्फेयर उसका चेंज हो गया है, इस वजह से थोड़ा उसकी बॉडी शायद एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से शायद काँप रही होगी। लेकिन मैंने कहा ठीक है, पूरी रात फिर मैंने कंबल वंबल डाल के रखा। हालांकि ये एक हस्की है तो इसको ज़रूरत नहीं थी कंबल वंबल की, मैं फिर भी मैंने कंबल वंबल डाल के रखा, बैठा इसके साथ पूरी रात। अगले दिन सुबह मैं जब उठा तो मैं गया मिष्टी के पास, तो मिष्टी नहीं कर रही थी रेस्पॉन्ड, ढंग से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, काँप रही थी, चल नहीं रही थी ढंग से, चल भी रही थी तो गिर रही थी। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैं थोड़ा डर गया था। तो उसी टाइम फिर मैंने कहा कि यार एक बार ना मैं वेट पे लेके जाता हूँ इसको, मेरे घर के पास ही है, उनके पास एक बार लेके जाता हूँ और उनसे एक बार चेकअप करवाता हूँ, देखता हूँ कि क्या है इसका सीन। क्या सीन? बता रहा हूँ तुम्हारी कहानी, बता रहा हूँ। नहीं सुना नहीं तुम्हारी कहानी? शांति से बैठो फिर। तो फिर मैं वेट पे लेके गया, तो वेट ने मिष्टी को ढंग से एनालाइज करा। मैं वो अपने टेबल पे ऐसे मिष्टी को रख रहा था, तो मिष्टी बार बार ऐसे गिर रही थी। तो वो भी मुझसे पूछ रहा था कि क्या हो गया इसको, ये ऐसे क्यों बैठ रही है, ऐसे क्यों गिर रही है। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैंने कहा मेरे घर पे ऐसी है ये, सो नहीं ना। तो उन्होंने थोड़ा सा एनालाइज किया और फिर बोला कि इसको नर्व डैमेज है, बोला इसको न्यूरल प्रॉब्लम है, कि इसके जो नसें हैं, जो लोकोमोटर स्किल्स की नसें हैं, वो थोड़ी सी डैमेज है। तो मेरे को समझ ही नहीं आया, मेरे को पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। तो मैंने कहा मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है। तो उसने बोला कि इसको कभी भी चलने में दिक्कत आएगी, हमेशा ढंग से चल नहीं पाएगी, एक पूरे प्रॉपर हेल्दी डॉग की तरह भागेगी नहीं, एंड हमेशा काँपती रहेगी। काँपने का मतलब ये नहीं है कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये है कि इसकी जो वो लोकोमोटिव फंक्शंस हैं वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैंने कहा इसको फिर हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा इसका ठीक होने का कोई तरीका नहीं है, एक्सरसाइजेस करेंगे, अगर अभी बचपन है थोड़े से एक्सरसाइज कराएंगे तो ठीक हो जाएगी, वैसे नहीं कोई वो नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा ऐसे नहीं हो रहा था, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, मेरे को था कि मैं डिनाइल में चला गया था कि मैं ऐसा था कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, इतना प्यारा सा बच्चा है। तो फिर मैं मिष्टी को और भी लोगों के पास लेके गया। तो मेरे एक नोन में है जो जिनके पास हस्की वस्की है, डॉग्स काफ़ी सेल वेल करते हैं, तो मैं उनके पास लेके गया। तो उन्होंने इसको चेक किया, उनको लगा कि इसकी एज छोटी है, फिर लेकिन इसके दांत ऐसे ऊपर करके देखे तो दांत आ रखे थे। तो कहा यार इसके दांत भी आ रखे हैं, लेकिन इसकी एज के हिसाब से इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक है। उन्होंने काफ़ी चेक किया, उन्होंने बोला कि इसको कोई तो प्रॉब्लम है, पर हम बता नहीं पा रहे क्या प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो गया। मैंने कहा इस बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं ठीक कर दूँगा, एक्सरसाइज करवा दूँगा, ट्रिप पे ले जा रहे ट्रिप पे ले जाऊँगा, मतलब कैसे भी, लेकिन ना। तो फिर बाद में मेरे को पता चला कि इसकी जो मॉम है
शी वॉज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ फ्यू इश्यूज, तो वो हेरिडिटी आया है इसके साथ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो बोला कि ऐसी जो प्रॉब्लम होती है, नर्व डैमेज वाली प्रॉब्लम होती है, उसको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ी स्मार्ट एक्टिविटीज़ जैसे बॉल कैचिंग, छुपना, ढूंढना, स्निफिंग, ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ थोड़ा कंबाइन कर देंगे तो आपके ओवरऑल डॉग की जो हेल्थ है वो ग्रो करती है। तो मैं ये सब करने लग गया। जब मैं ये सब करने लगा तो मैं नोटिस किया कि ना मिष्टी के ना बॉडी पे, मुंह पे, शुरुआत में सिर्फ मुंह पे इधर एक अजीब सा पैच बन रहा है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या है। मैं फिर से डॉक्टर के पास लेके गया। और बचपन में क्या होता है ना, अभी तो इसके बाल पूरी तरह आ गए हैं, बचपन में क्या होता है वो ऐसे निकलने उखड़ने वाले बाल होते हैं, रुई जैसे बाल होते हैं। तो उस टाइम पे मैं जब डॉक्टर के पास लेके गया तो उसने बोला कि यार तो जब पपी होता है उसको ना रेकमेंड किया जाता है कि सेरेलैक खिलाना चाहिए। तो उस टाइम पे मिष्टी को सेरेलैक खिलाना था। तो उन्होंने बोला कि इसने सेरेलैक खाया और ढंग से नहीं खाया तो इसके मुंह पे सेरेलैक लग गया। और सेरेलैक जब लग जाता है तो वो बालों के साथ चिपक जाता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि बाल निकालने पड़ेंगे यहाँ से, तभी सेरेलैक हटेगा। तो मैं तो नहीं हूँ एक वेटनरी डॉक्टर, तो मैं मान लिया। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने वो जो ट्रिमिंग वाली मशीन होती है उससे मिष्टी के इधर के सारे बाल, यहाँ ये वाले एरिया के सारे बाल उड़ा दिए। और फिर बाकी जगहों पे जो था वहाँ पे एक मेटल की कंघी होती है, उससे वो लोग ऐसे निकाल रहे थे। तो ठीक है। फिर मैंने कहा चलो मैं अब सेरेलैक नहीं दूंगा। मैंने सेरेलैक देना बंद कर दिया मिष्टी को। उसके बाद क्या हुआ कि फिर देखा मैंने इसके हाथ पे, यहाँ पे भी एक सेम पैच आ रहा है, यहाँ पे भी एक सेम पैच आ रहा है। मैंने सोचा कि सेरेलैक तो देना मैंने बंद कर दिया है, तो क्या सेरेलैक इसकी बॉडी में उग रहा है, मतलब क्या सीन है। मैं कंसर्न हो गया था। और ना वो मतलब स्किन पे ऐसे अजीब तरीके से गला सा था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे क्या सीन है। और लाइका तो ऑब्वियसली घर पे थी तब। तो लाइका को तो मैं 3 साल की हो गई थी लाइका। तो मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास। तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था आज तक किसी भी डॉग पे। तो फिर मैं एक दूसरे प्रॉपर एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके गया। उन्होंने बोला कि ये जो है, पहले तो मैंने बोला कि मैं एक वेट पे लेके गया तो उन्होंने बोला सेरेलैक है। तो उधर के जो डॉक्टर है जिनको मैं दिखा रहा था वो हंस पड़े मेरे पे। कहते हैं आप इतने स्टूपिड हो, लगता नहीं आपको देखे कि आप इतने स्टूपिड हो। आपको लगता है कि कोई फूड आइटम ऐसे स्किन प्रॉब्लम कर सकता है, स्किन डिजीज कर सकता है, ऐसे कॉमन सेंस होनी चाहिए आपके अंदर। उस टाइम पे मेरे को गुस्सा तो आया कि जब मेरे को ऐसे स्टूपिड बुलाया गया और ऐसे बोला कि डॉग के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जब ज़्यादा सोचा तो मेरे को लगा कि यार सही कह रहे हैं डॉक्टर, ऐसे कुछ हो तो सकता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इसको फंगल प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन हो रखा है स्किन पे एंड इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो अब सोचो यार, बेचारी बच्ची, ये उस टाइम पे कुछ 2-3 महीने की है, इसको वैसे नर्व डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, फिर स्किन पे ऐसे फंगल ग्रोथ भी हो गई है। तो मैंने कहा कि यार मैं इतनी छोटी एज में तो इसको नहीं खिला सकता हूँ मेडिसिन पर। उन्होंने कहा कि यार खिलानी पड़ेंगी, आपको कुछ एंटीबायोटिक्स खिलानी पड़ेंगी और आपको एक क्रीम देंगे, वो क्रीम लगानी पड़ेगी, तब जाके मिष्टी ठीक होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं होता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर मैं लेके आ गया और मैंने खिलाया फिर मिष्टी को। मैंने फिर रोज़ उसकी क्रीम भी लगाने लग गया। अच्छा एक पार्ट मैं भूल गया बताना। तो जब उस डॉक्टर ने बोला ना कि सेरेलैक है, तो मैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे जब मैंने देखा ना ऐसे नोटिस करने लगा। तो वो जो कर रहा था मैं भी वही करने लग गया। मैं भी मिष्टी के मेटल वाले कोम से कंघी करने लग गया, ऐसे निकालने लग गया। तो मैं थोड़े टाइम बाद नोटिस करने लग गया था कि वो जो पार्ट है उसके स्किन का वो ब्लीड करने लग गया है। तो मेरे को तब गड़बड़ लगने लग गई थी, इसलिए मैं फिर उसको स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल में लेके गया था। फिर वहाँ पे उन्होंने एंटीबायोटिक्स और क्रीम सजेस्ट करी। फिर मैं वो लगाने लगा, इसको रोज़ क्रीम लगाने लगा, एंटीबायोटिक्स खिलाने लगा और सेरेलैक से बहुत दूर रहने लग गया। फिर ये जाके कुछ हद तक ठीक हो गया। लेकिन फिर भी इसकी जो चलने फिरने की दिक्कत है वो तो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ये बहुत जल्दी 2 कदम चलती थी फिर लेट जाती थी, या फिर मतलब ग्रिप नहीं बनता था इसका, पीछे के पैर वीक थे बहुत ज़्यादा, तो ऐसे फिसल के गिर जाती थी। तो फिर इधर ऐसे बैठो।
हाँ ऐसे, ये है मिष्टी। हाँ ये मिष्टी, चैन से तो बैठ नहीं रही। हाँ तो फिर उसके बाद थोड़ा तो मैं कंसर्न था ही कि क्या करा जाए। फिर मैं इसको पार्क में ले जाने लगा। स्नो भी थी घर पे तब, लाइका भी थी घर पे, तो स्नो और लाइका के तो एकदम परफेक्ट, जैसे एक नॉर्मल डॉग का होना चाहिए वैसे ही उसके उनकी बिल्ड। तो फिर स्नो और लाइका ने काफ़ी बॉन्डिंग कर ली मिष्टी के साथ और ये लोग बहुत ज़्यादा खेलने लगे। तो इसकी एक्सरसाइज वैसे होने लग गई कि यार ये तीनों के तीनों खेलते थे, तीनों के तीनों घुर्राते थे, एक दूसरे पे गुस्सा करते थे, मस्ती मजाक करते रहते थे। तो मिष्टी को ऐसा फील होता था कि इसको भी ढंग से खेलना है, तो मिष्टी खुद अपने आप को पुश करती रहती थी और देखते देखते बेटर हो गई। लेकिन उसका जो नर्वस डिसऑर्डर प्रॉब्लम है वो इवॉल्व हो गई, वो कम्प्लीटली गई नहीं। तो फिर आगे जाके वो एक हिप डिस्प्लेजिया नाम की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे आपके जो डॉग की लोअर बॉडी होती है, जो लोअर बैक वाली बॉडी होती है, और उससे जो पीछे के पैर कनेक्टेड होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो मिष्टी को हिप डिस्प्लेसिया है, अभी भी है। इसके जो पीछे के पैर है वो थोड़े वीक है और थोड़े से ऐसे मुड़े हुए हैं। तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है पर से एज सच। वही है कि आप कैल्शियम स्ट्रॉन्ग डोजेस ऑफ कैल्शियम खिला सकते हो और एक्सरसाइज करा सकते हो। वो सब मैं कर चुका हूँ और मिष्टी अभी काफ़ी हद तक बेटर है, हेल्दी है, काफ़ी सॉर्टेड है, इसका सीन पूरी तरह रिकवर कर चुकी है। ये बच्चा जैसे मेरे घर आया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बस जिद्दी तो है, अभी भी एकदम एक नंबर की जिद्दी तो है, लेकिन हेल्थ वाइज फिजिकली शी इज़ ऑल गुड एंड शी इज़ ऑल परफेक्ट। तो ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री थी जो इसके साथ हुआ है फिजिकली। चैन तो है नहीं इसको, सबसे कम चीज़ जो है चैन मैं सिखा नहीं पाया, चैन कैसे लेके आते, तो चैन तो है नहीं इसके अंदर। लेकिन ये ना ऐसा है कि क्या बताऊँ मैं, हर 2-3 महीने में ना इसको कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ तो पकड़ के लेके आती है नाटक। क्योंकि क्या है, इसकी इम्यूनिटी कम है, खाना खाएगी नहीं है। खाना क्यों खाएगी, इसको सिर्फ चिकन खाना है, इसको सिर्फ नॉनवेज खाना है। और किसी दिन अगर मैंने नॉनवेज नहीं दिया तो नहीं खाऊंगी मैं, अगर मैंने अंडे चावल दे दिए नहीं खाऊंगी, पनीर चावल दे दी नहीं खाऊंगी, सब्जियां उबाल के दे दी नहीं खाऊंगी, मेरे को चिकन ही चाहिए, चिकन ही चाहिए। अब मैडम सिर्फ चिकन ही खाएगी तो फिर कैसे हेल्थ बनेगी, खुद सोचो ना। देखो फालतू का कचरा खाना है, बस चिकन ही खाते रहना, चिकन से नहीं होता कुछ, ठीक है, पनीर और अंडे भी खाने चाहिए। तो मैं भी कभी कभार जिद पे अड़ जाता हूँ कि यार मैं भी इसको ना आज तो पनीर और अंडे खिला के रहूँगा। 1-2 दिन तक अगर मैं पनीर अंडे देता रहूँ ना, ये 2 दिन तक भूखी रह लेगी पर खाएगी नहीं। फिर मैं ज़बरदस्ती में खिलाता हूँ इसको, ऐसे मुंह खोलता है इसको, मैं कहा खा इसको, तब जाके 1-2 निवाला इसके मुंह में जाता है। कितना खिलाऊंगा मैं ज़बरदस्ती, इधर हो तुम, 1-2 निवाला इसके मुंह में जाता है, वो भी ज़बरदस्ती। एनीहाउ, तो ये इसकी हेल्थ की हिस्ट्री थी ब्रीफ। थोड़ी सी अनहेल्दी रही है, लेकिन फिर भी रिकवर भी कर गई है। हार्ट ऑफ अ सर्वाइवर। तो हाँ, मिष्टी जिद्दी भी है लेकिन सर्वाइवर भी है, एकदम स्ट्रॉन्ग बच्चा है मेरा। तो इसकी मस्ती मजाक वाली वीडियो जो हरकतें करी है बचपन में, वो सब मैं कभी और बताऊंगा किसी और वीडियो में। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा लगता है मेरे को, मैंने बातें कर ली आपसे, आप भी बोर हो जाओगे। तो ये मिष्टी की छोटी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री थी। और प्रे करना मिष्टी के लिए कि हर 2-3 महीने में अपनी तबीयत ना खराब करती रहे और हम लोग हेल्दी रहे, ठीक है। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग प्रीटी सून, ठीक है। चलो बाय बाय।